अब आखिर में 2 अहम चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो अभी तक के हमने त्रासदियाँ देखी हैं इस साल की, तो उसके पीछे आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? आपने रिलीफ जो वर्क है वो भी एक तरह से आपने बताया कि क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इन सब चैलेंजेस को डील करने के लिए। लेकिन अगर इन इन स्पेसिफिक डिज़ास्टर्स की अगर बात कर लें, लेट्स से अगर हम ग्लेशियर रिट्रीट की बात कर लें या फिर इंडियन ओशन की जैसे आपने बात की कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो रीसेंट डिजास्टर से क्या आप सीखते हैं और क्या आपकी लर्निंग है? देखिए, कलेक्टिव फेलियर है। किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या एक सरकार को इसके बारे में ज़िम्मेदार ठहराना गलत होगा। मैं तो कहूँगा कि ये हम सबों का कलेक्टिव फेलियर है और कलेक्टिव फेलियर 2 चीज़ों पे है। एक कि हम इस बात की समझ नहीं बना पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शन, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण है और साथ ही साथ एक तो है समझ की बात, समझ नहीं बनाने की बात और दूसरी बात ये है कि हम तत्परता से उसके उसका रिएक्ट नहीं कर रहे, उसके बारे में मिटिगेशन प्लान हमारे पास नहीं है। कि अगर हम देख रहे हैं कि 2018 में फ्लड्स हुए, तो 2019 में फ्लड्स ना हो, फ्लड्स तो हम शायद नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर्डनेस तो हम करेंगे ना कि अगले बार हम जंगल काट करके नदियों के रास्ते में हम मकाने नहीं बनाएंगे। अगर आप देखेंगे तो जहां जहां फ्लडिंग हो रहा है, वो सारे जहां पे हमने नेचर के लॉज और हमारी जो लॉ ऑफ द लैंड है, एनवायरमेंटल लॉज को वायलेट करके हमने नदियों के ऊपर एयरपोर्ट बनाया है, हमने बड़े-बड़े इकोनॉमिक ज़ोन्स बनाए हैं। तो वो समझ बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ काट करके फ्लाईओवर तो बना लेंगे, लेकिन कल साँस जो हमें लेनी पड़ेगी, तो वो एक गाड़ी के एग्ज़ॉस्ट से हम साँस नहीं ले सकते। साँस के लिए पेड़ की आवश्यकता है। हम भले ही चाँद पे पहुँच जाएँ, लेकिन धरती पे भी तो हवा रहनी चाहिए, धरती पे भी तो जी। पानी होनी चाहिए। 60% पानी अगर भारत का प्रदूषित है मतलब surface water, most of our rivers are completely polluted. It is something which is high time that we wake up and do something about it. Climate change will have to be broken down into minor, small, specific resource management of water, resource management of our forests, resource management of our air, resource management of people's right over these resources. And that's where we'll understand climate change and combat climate change collectively.